कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माता बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे, दिशा टीवी के माध्यम से कथा का रसपान करने वाले भक्त, सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मातृ शक्ति को नमन, भक्त वृंदों को नमन, विप्रजनों को नमन, सभी के हृदय में मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास अनिरुद्ध सभी को प्रणाम करता हुआ ईश्वर की शरण में चलते हैं। कथा के भाव में हम श्रवण कर रहे हैं। ये अमृतमयी मंगलमयी कथा हम गत 5 दिवस से 4 दिवस से सुन रहे हैं। आज 5म दिवस है कथा का। कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए भैया श्री यहाँ उपस्थित हैं, जिनके द्वारा आप सभी ने कथा का रसपान किया है, अपने जीवन को कृतार्थ किया। भैया श्री नीलेश जी वंश के लिए जोरदार तालियां। श्री प्रीति जी वंश एवं वंश परिवार, नीलेश जी की माँ और इनके पिता बड़े धन्य हैं, ऐसे भगवत भक्त पुत्र को जन्म दिया, जिसके कारण आज पूरा कुल पवित्र हो रहा है कथा की गंगा में डुबकी लगाता हुआ। और सिर्फ यही नहीं, देश के तमाम वो भक्त जो दिशा टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, वो भी अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत करवाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, याद रखिएगा। धन प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास धन खजाना भरा पड़ा है, लेकिन हृदय में ये भाव जाग जाना कि हम भगवान की कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे, ये भाव उनकी कृपा हो तो ही जागता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कल हम कथा में सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा के जेल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और वसुदेव जी ने भगवान को लिया और यशोदा के पास लिटा दिया। योग कन्या को जन्म दिया था, योग माया को यशोदा ने। उस कन्या को लेकर नंद वसुदेव जी चले। कंस के हाथों वो कन्या जब पत्थर पर पटकी गई तो वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। जब भगवान कृष्ण का जेल में प्राकट्य हुआ तो वसुदेव जी महाराज स्तुति करने लगे। भगवान ने पूरी बात समझाई कि हमें यशोदा के पास गोकुल छोड़कर आइए। वसुदेव जी कहते हैं, मैं तो जेल में बंद हूँ, पैरों में बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, पहरेदार हैं, यहाँ से तो पक्षी का भी निकलना मुश्किल है, आप तो हमें निकलने का कह रहे हैं, हम आपको लेकर कैसे निकल सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें निकलना कैसे है वो चिंता छोड़ दो, बस आप तो हमें धारण कर लो बस। और वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को अपनी गोद में रखा, जैसे ही भगवान को लेकर चले, बेड़ियां अपने आप खुल गई, पहरेदार अपने आप सो गए, ताले अपने आप खुल गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। बस भगवान को लेकर चलने की देर है। संसार का कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता। यदि हम भगवान को लेकर चलते हैं तो इस कथा से हम यही सीखते हैं। कोई हमें बांध नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है, कोई माया हमें बांध नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती, कोई संकट हमें जीवन में परेशान नहीं कर सकता, यदि हम कृष्ण को लेकर चल रहे हैं तो। माया को छोड़ करके माधव को लेकर चलना सीख लो। यशोदा जैसे ही देखती है लाला हुआ, यशोदा की ननद बधाई हो का शोर करने लगी। सारे नगर में हल्ला हो गया कि यशोदा ने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है। सखियां बधाई देने लगी, यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। हम उस टाइम थे कि नहीं हमें नहीं पता, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तब हम थे कि नहीं हमें नहीं जानकारी, लेकिन आज भगवान के प्राकट्य की कथा सुन करके सुना करके ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में, अरे वहां जो धूल थी उस धूल के रूप में ही शायद हम वहां मौजूद थे। और वो धूल यदि गोविंद के चरणों से लिपट गई हो तो बड़ा सौभाग्य,
ब्रज के भक्त कहा करते हैं, रसिक भक्त कहा करते हैं, प्रेमी भक्त कहा करते हैं कि प्रभु हमें धूल बनाकर भेज दो, पर हमें अपने से दूर मत करना। धूल भी बनाना तो वो धूल बनाना जो आपके चरणों में लिपटती हो, आपके चरणों को छूती हो, वो धूल बनाना। भगवान से प्रेम जब हो जाए ना तो उनके सिवा कुछ भाता ही नहीं, और ये प्रेम हो जाना बड़ा मुश्किल है। श्री कृष्ण के प्राकट्य की बधाइयां देने बड़े बड़े देवी देवता आए। ब्रज मंडल में जितने लोग थे, ब्रजवासी थे, गोपियां थी, ग्वालवाल थे, गैया थी, बछड़ा थे, ये कोई साधारण नहीं थे भक्तों, ये कोई साधारण नहीं थे। ये सब कौन थे? ये सब भगवान का परिकर था। कई जन्मों से तपस्या कर करके अपने आप को सुखा दिया, तब कहीं भगवान ने कहा कि अब हम गोप ग्वाल बना के तुम्हें ब्रज में भेजते हैं और आकर आप दर्शन करना। उन सबको ग्वाल वाल बनने का भगवान की कृपा से सौभाग्य मिला और सारे लोग बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा दौड़ पड़े, मैं भी एक बार लाला को देखूंगो। और जैसे जाने लगे ब्रजवासियों ने हाथ पकड़ा, बाबा ऐसे देखवे को नहीं मिलेगो, फिर पहले जाके नेक स्नान करो। जाके बड़े प्रेम से स्नान किया यमुना जी में। और नंद बाबा जब गए और जो श्याम सुंदर को देखा तो ऐसी झलक कभी ना देखी। गोविंद को बहुत देखा पर इतनी बाकी झांकी, मधुर बाकी झांकी नहीं देखी। इतने सुंदर भगवान। अच्छा, भगवान कितने सुंदर होंगे आप कल्पना कर लो। जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो स्वयं कितना सुंदर होगा, कल्पना कर लो। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? शर्त क्या है? कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान श्याम सुंदर को देखकर ब्रजवासी प्रसन्न है, सब देखने जा रहे हैं। आहा, नंद बाबा ने सोने चांदी हीरा मोती के खजाने खोल दिए। ले जाओ। एक सज्जन ढेर सारे पैसे लेकर जा रहे थे, तो दूसरा सज्जन चांदी के बर्तन चांदी लिए जा रहा था। अरे भाई, ये चांदी कहाँ बट रही है? बोले दरवाजा नंबर 3 में चांदी बट रही है। अच्छा, तो चांदी लेकर के वो चला, वो सोना पैसा वहीं फेंका और चांदी लेने दरवाजे में खड़ा हो गया। नंद बाबा ने उसे भरपूर चांदी दी। चांदी लेकर जब बाहर निकला तो एक सज्जन सोना लेकर जा रहा था। भाई, ये सोना कहाँ मिल रहा है? बोले दरवाजा नंबर 2 में सोना बट रहा है। उसने चांदी वहीं फेंकी और लाइन में खड़ा हुआ सोना नंद बाबा ने भर भर के दिया। लाला हुआ, ले जाओ सोना। और जब वो सोना लिया, बाहर निकला तो एक सज्जन हीरे मोती लिए खड़ा था। भाई, ये हीरा कहाँ बट रहा है? बोले दरवाजा नंबर 4 में हीरा बट रहा, जरा घूम के जाओ। जब जाकर वो हीरा लिया, सोना वहीं फेंका। कहा जाता है पूरे ब्रजमंडल की गलियां सोना चांदी हीरों से भर गई। एक हीरा लेकर आ रहा था और उसने देखा कि एक आदमी दोनों हाथ खाली थे, पर वो इतना खुश था, इतना प्रसन्न था कि हीरा सोना वाला भी इतना खुश नहीं था। भाई, तुझे ऐसी कौन सी संपत्ति मिल गई कि तू प्रसन्न है? उसने कहा दरवाजा नंबर 1 में वो संपत्ति लुटाई जा रही है जिसे लूटने के बाद कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। ऐसा क्या है? उसने हीरा फेंके और जाकर देखा तो दरवाजा नंबर 1 में गोविंद के दर्शन हो रहे थे। श्याम सुंदर पालने में लेटे थे और सारे भक्त दर्शन कर करके उनकी बाकी झांकी को देखकर इतने प्रसन्न थे। उन्हें देखने के बाद, उन्हें पाने के बाद सोना चांदी हीरा मोती पाने की जो चाह है वो खत्म हो जाती है। सोना चांदी हीरा मोती हमें कब तक अच्छा लगता है? लोग ना मरते हैं, 1-1 इंच जमीन के लिए झगड़ा हो जाता है, आपने देखा और सुना होगा। 1-1 रुपए के लिए लोग जान ले लेते हैं किसी की। हाँ, एक बात बता दूं, गुड़ खाने वाला गुड़ को तब तक ही अच्छा समझता है जब तक उसे गुलाब जामुन नहीं मिल जाती। गुड़ खाता था एक सज्जन, एक दिन गुलाब जामुन किसी ने दे दी, ये खा। और जब गुलाब जामुन खाया ना तो दूसरे दिन से गुड़ याद नहीं आया, भाई गुलाब जामुन ले आओ।
गुड़ तो तब तक अच्छा लगता है जब तक गुलाब जामुन ना मिल जाए। हाँ, सोना चांदी हीरा मोती विषय वासना का सुख तब तक अच्छा लगता है जब तक भगवान की भक्ति का सुख नहीं मिल जाता। जिस दिन ये सुख लग गया, एक बार आदत हो गई भक्ति की, सुख की, उस दिन संसार का सुख फीका फीका नजर आएगा। हाँ, हम संसार के सुख को, वैभव को ही सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि हम उसी में हैं। हम भक्ति के सुख की ओर गए ही नहीं। एक बार जाकर देखो तो सही वहां क्या है। संसार को त्याग देने में, छोड़ देने में और भगवान की भक्ति, भगवान की छवि को हृदय में बसा लेने में जो सुख है कहीं नहीं है। मीरा के पास क्या कमी थी जरा बताइए। राजा की बेटी थी। इंदौर में किसी के पास इतना सोना नहीं होगा जितना उस बहू के पास था। भोजराज की पत्नी राणा की बहू थी ना मीरा जी। था ना सोना चांदी। मैया जी आपके पास कितना है? मीरा के पास आपसे कहीं ज्यादा सोना चांदी था। उसका तो पलंग सोने का था, 4 दीवारी सोने की थी। सोना चांदी की कोई कमी नहीं थी मीरा के जीवन में, लेकिन उसे भी रंग लग गया ना, स्वाद लग गया ना भक्ति का। वो भक्ति करने लगी, कृष्ण कृष्ण गाने लगी। किसी ने कहा सारी दुनिया सोना चांदी के पीछे घूम रही हो, तुम कृष्ण के पीछे घूम रही हो। मीरा ने कहा जिसे जो सोने को महत्व देता है वो सोने को समझता है, जो कृष्ण को महत्व देता है वो कृष्ण को समझता है। आपके लिए सोने की कीमत है, चांदी की कीमत है, हमारे लिए कृष्ण की कीमत है। सोना चांदी यहीं धरा रह जाएगा, पर कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण दरस यहाँ वहां वो सबसे अनमोल धन है। कृष्ण नाम का धन, राधा नाम का धन, राम नाम का। इसलिए मीरा ने कहा पायो जी माने राम रतन धन पायो। इससे कीमती कोई धन हो ही नहीं सकता। यदि होता तो मीरा क्यों फिर कृष्ण कृष्ण जपती। अनमोल धन कृष्ण नाम ही है। अब हम लोग भले इस धन के पीछे पड़े हैं, ये हमारी बुद्धि है। हमारी जितनी बुद्धि है हम उतना ही सोच पाते हैं, उतना ही देख पाते हैं। पर मीरा और कि नरसिंह मेहता का नाम तो सुना होगा। नरसिंह मेहता जी के यहाँ बेटी का विवाह था, नानी बाई की बेटी का ब्याह था। मायरा भरने का टाइम आ गया, बेला आ गई। नानी बाई कह रही है बाबूजी थारो कृष्ण कहाँ है? तब नरसिंह जी कहते हैं बाई आसी आसी आसी, जरूर आएगा। हमें यकीन है, हमें विश्वास है कि कृष्ण जरूर आएंगे। नानी बाई कहती है बाबा तू छोड़ दे कृष्ण का नाम जपना, छोड़, वो नहीं आने वाला, वो राजा है। अरे द्रौपदी की आधी लाज लुट गई तब तो वो आया, वो टाइम से आता है क्या? आएगा भी तो कल आएगा। का बरसा जब कृषि सुखानी, पानी बरसा तो सही, जब फसल सूख गई क्या मतलब उसका? आएगा तो क्या मतलब जो लेट आएगा? बेटी चिंता ना कर, वो टाइम से आता है, चिंता ना कर, मैं बुला रहा हूँ ना, आएगा। अच्छा ये बताओ कहाँ से आएगा? अरे वो कहीं से भी आएगा, आएगा। और जब प्रेम से नरसिंह जी ने बुलाया, कन्हैया कन्हैया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। कन्हैया कोई नहीं है, आजा गोविंद। जब गोविंद को सच्चे भाव से नरसिंह जी ने बुलाया तब भगवान मायरा लेकर आए, गाड़ी भर भर के सोना चांदी लाए। और कहा जाता है कुबेर को आदेश दिया कि पूरे नगर में सोने की बरसात कर दो। इतना सोना, इतना चांदी, इतना धन दिया भगवान ने कि जो मायरा देना था ले जाने वाले ले जा ना पाए, इतना धन दिया। भगवान जब देता है ना भक्तों तो हमारी कल्पना से कई गुना ज्यादा देता है। कल्पना से तो ज्यादा देता ही है, हमारी हैसियत से भी कई गुना ज्यादा देता है। अच्छा नरसिंह जी की बेटी के विवाह में भगवान ने पैसा बरसाया, सोना बरसाया, सबको विदित है, ये कलयुग की घटना है। अब ये बताइए कि उस पैसे में से एक नया पैसा क्या नरसिंह जी ने उठाया? नरसिंह जी को क्या जरूरत थी पैसे की? वो तो कृष्ण से प्रेम करते थे, कृष्ण के धन से प्रेम नहीं करते थे। जब निष्काम भक्ति हो, कन्हैया हम तुझे चाहते हैं, तुझसे कुछ नहीं चाहते। जरूरत हमारी बेटी को है धन की, हमें नहीं है।
अपनी बेटी के लिए बुलवाया ना भगवान को, अपने लिए तो नहीं बुलवाया। मारे की जब बात करता हूं ना तो नानी बाई ने एक बात कह दी, ए बाबा नरसिंह जी तुम कृष्ण को भूल जाओ, वो आने वाला नहीं है। तब नरसिंह जी ने डांटा, ए बाई चुप रह, क्या मैं धन की कामना से कृष्ण का भजन कर रहा हूं? अरे जो कृष्ण नहीं आया, सांवरियो नहीं आसी तो नरसी लोगुण गासी। यदि कृष्ण नहीं आया तो भी नरसी कृष्ण का भजन करना नहीं छोड़ेगा। वो भले ना आए, वो आएगा तब मैं भजन करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। ऐसा स्वार्थी भक्त नहीं हूं मैं। तो भगवान ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप इस बात को समझ लें तो संसार में जितना धन है वो सब फीका लगेगा आपको। ये सब नकली है, सब नकली है। जिसके पीछे हम मर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो सब नकली है। असली धन तो कृष्ण है। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है, और इससे बड़ा हीरा क्या हो सकता? हमें कोई चाह भी नहीं है हीरा मोती की। लोग पत्थर को संभाल कर रखते हैं, ये हीरा है, ये सोना है। क्या संभालना? संभालना है तो अपने हृदय में अपने गोविंद को संभालो, अपने हृदय को, अपने भटकते हुए मन को संभालो, और कृष्ण रूपी रस, कृष्ण रूपी हीरा इस हृदय में रखकर इसकी शोभा बढ़ा लो, अपने मन मंदिर की, अपने हृदय की। हम कितने पागल हैं, धन के पीछे दौड़ते रहते हैं। सारे ब्रजवासी आए और श्याम सुंदर को बधाइयां देने लगे। इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर भगवान। लोगों को थोड़ी कहते हैं, बिल्लियों को थोड़ी कहते हैं कि तुम मांस मत खाया करो। भाई आपसे इतने सुंदर, शेर के लिए तो कुछ नहीं है, शेर चारा तो खा नहीं सकता। मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों के कुछ अंतर होते हैं। हाँ आपको बता दूं, मांसाहारी जानवर जिह्वा से पानी पीता है, चाट चाट के। कुत्ता कैसे पानी पीता? चाट चाट के। बिल्ली कैसे पानी पीती है? शेर कैसे, चीता कैसे? चाट के। ये मांसाहारी जानवर है। एक शाकाहारी जानवर है जो पानी होंठों से पीता है, मुंह से पीता है, वो चाट के नहीं पीता। गाय कैसे पानी पीती है देख लो आप। शेर से भिन्न है उसके पीने का ढंग, कुत्ते से भिन्न है, वो मुंह से पानी पीती है, ऐसे होंठों से पानी पीती है। गाय, भैंस, जितने भी शाकाहारी हैं, घोड़े को देख लो, आप भी कैसे पानी पीते हो? चाट चाट के मुंह से। तो ईश्वर ने जन्मजात शाकाहारी बनाया है। यदि मांस खाओगे तो अगले जन्म में मांसाहारी जानवर बना के भेज देगा, खाते रहना, जैसी करनी वैसी भरनी। शाकाहारी जानवर के खुर होते हैं, मांसाहारी जानवर के नाखून होते हैं, बड़े बड़े पंजे उनके अलग होते हैं, आपके अलग हैं। बस बस आप समझ लो, आपको भगवान ने जन्मजात शुद्ध शाकाहारी बनाया है। मांस हमारे लिए नहीं है, खाएंगे पाप भोगना पड़ेगा, परिणाम बड़ा बुरा है। भक्तों, पूतना मौसी बड़ी भयंकर थी, वो भी मांस खाती थी। वो तो बच्चों को उठाकर खा जाती थी। आपको क्या लगता है, आप लोग मांस खाते हैं, अच्छा आपको कोई इंसान का मांस पका के दे दे तो खा लोगे कि नहीं? एक बार अखबार में हमने बहुत पहले एक घटना पढ़ी थी, आपको बता दें। एक दादाजी भोपाल से इंदौर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ढाबा मिला जहां मांस बनता था, और वो दादाजी शौक से कभी कभी मांस खाते थे। उन्होंने उस ढाबे पर बैठ करके मांस खाया। पता नहीं मांस में उनकी भाषा में क्या बोलते हैं, मैंने बस यही बोला। उन्होंने बुलाया कि ये ले आओ, ये ले आओ, लाया। तो दादाजी, ये अखबार में घटना छपी थी, बहुत पुरानी बात है, आपको याद ना हो, शायद हमें याद रखनी पड़ती है आप तक पहुंचाने के लिए। तो दादाजी ने वहां होटल में उस ढाबे में मांस खाया। तो जब वो मांस खा रहे थे ना, तो इंसान की उंगली उनकी थाली में आ गई। उन्होंने देखा, विरोध किया, भाई ये इंसान की उंगली, ओ सॉरी वो गलती, ठीक है। मांस खाया और दादाजी घर आए तो पता चला कि 4 दिन से उनके घर का नाती गायब है, छोटा सा। सत्य घटना है, याद रखना। उनका ही नाती छोटा सा गायब था। बड़ा खोजा, पुलिस कंप्लेंट करी पर मिला नहीं। दादाजी को याद आ गया कि बच्चे की ही उंगली मैंने देखी थी, हो ना हो मेरा बेटा
अब दादाजी दौड़कर पुलिस को लेकर के वहां गए, पूरी दास्तां सुना करके। वहां पर छापा पड़ा उस होटल, उस ढाबे में, तो उस ढाबे के पीछे कुआं था। उस कुएं में इतने नरकंकाल मिले कि आप हैरान हो जाएंगे। वहां पर इंसानों का मांस परोसा जाता था। जब उनके ऊपर खूब प्रेशर हुआ तो उन्होंने कबूला कि हम कुछ बच्चों को भी लाए थे और बच्चों को मारकर हमने मांस, दादाजी को समझते देर नहीं लगाई कि मैंने अपने नाती का ही मांस उस दिन खाया। अब पश्चाताप कर रहे हैं, अरे तुम जैसे मांस खाने वाले ना होते तो लोग नर की बलि क्यों देते। मछली और मुर्गी, अरे वो मुर्गी भी कितना तड़पती है बेचारी जब उसे मारा जाता है। वो भी तो एक जीवात्मा है, उसके अंदर भी आत्मा है, दर्द है, सुख है, दुख है, सब तो है ना। वो भी खाती पीती है आपकी तरह, हमारी तरह। किसी को मार करके अपना स्वाद बनाना कहां तक सत्य है आप समझ लीजिए, समझदार हों तो। किसी की हत्या अपने लिए, अपने सुख के लिए करना, हमें मांस अच्छा लगता है तो भाई मारो, मछली को मारो, मुर्गी को मारो, बकरे को खाओ, ये कहां तक अच्छा है। हाँ, हम भारतीय लोग हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम तो चींटी को भी नहीं मारते। हाँ, मछली और मुर्गी की क्या कहें, चींटी को भी मारना हमारे धर्म में पाप है, नहीं मारते। आप समझ लीजिए, मांस खाना अच्छी बात नहीं है। पवित्र बनिए, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान कैसे प्रकट होंगे। गंदी गंदी चीज खाओगे मन अपवित्र होगा। मन को शुद्ध करना है तो वही खाओ जो भगवान को भोग लगता है। जो भगवान खाएंगे वो खाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं। पूतना मौसी चल पड़ी भगवान कृष्ण को मारने। मौसी जी बैठी ही थी। अच्छा, मौसी जी ने स्वरूप बदल लिया। वो बड़ी राक्षसी थी ना, पर सज धज के गई यशोदा, रूप बदल। उनको माया आती थी, माया से उन्होंने अपना रूप बदल लिया और वो बंठन करके गई। कन्हैया पालने में लेटे थे, पांव का अंगूठा पी रहे थे, अपने मुख में रखे थे और भगवान ने देखा मौसी जी आई हैं। मौसी, पूतना मौसी को देख के मेरे गोविंद ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने अपने आंखें क्यों बंद कर लिया। भगवान ने कहा, मौसी जी हमें मारने आई है और जहर पिलाकर, पूतना ने अपने स्तनों में जहर भर के रखा था, बच्चे को पिलाऊंगी मर जाएगा। भगवान ने कहा, मौसी जी हमें जहर पिलाने आई है और जहर पीने का डिपार्ट तो भगवान शिव का है। मानो आंख बंद करके शिव जी को बुला रहे हैं, भोले बाबा आओ मौसी जी का जहर पी करके जाओ। इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया मेरे श्याम सुंदर ने। अथवा भगवान ने अपनी आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, सुंदर बन के आई ना बंठन के, और तन सुंदर है पर अंदर मन सुंदर नहीं है। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। तो समझ लीजिए मेरी माँ, भगवान सुंदर तन को नहीं चाहते, सुंदर तन को नहीं देखते, उन्हें तन से कोई लेना देना नहीं। मन कैसा है देख लो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले। बदले की भावना आपके अंदर है, उस छोटे से नन्हे से बच्चे के अंदर भी बदले की भावना है। अच्छा, उस बच्चे को आपसे बदला लेना होता है क्या? माँ ने मुझे मारा, मैं माँ से बदला लूंगा, होता है? माँ तो दो चार जमाती रहती है, गुस्सा नहीं आता उसे। बच्चे के अंदर वो निर्वस्त्र है, कोई कपड़ा नहीं है शरीर में, अब उसे कोई वासना सता रही है, काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं है। सोने के ढेर में बिठा दो बच्चे को, वो खिसक करके अपनी माँ के पास आ जाएगा, माँ की गोद में। कितना आश्चर्य है। वही बालक जब छोटा होता है तो सोने को लात मार करके माँ की गोद में आता है, वही बड़ा हो जाता है तो माँ को लात मार करके सोना चांदी की तरफ बढ़ जाता है। कितना आश्चर्य है। बालक छोटा है तो बड़ा शुद्ध है। हम कहते हैं बच्चे बन जाओ, छोटे बन जाओ। आप में से कौन कौन भगवान को पाना चाहता है, बता दो। चाहते हो तो मैं उपाय बताऊं। भगवान को वही पा सकता है जो छोटा बन जाए, बच्चे की तरह। राई जानते हैं? राई, सरसों। सरसों का एक दाना पकड़ो, सरसों का एक दाना उठाना, उस दाने के 20 भाग करो। एक सरसों के दाने के कितने भाग करना है? 20 भाग। उन 20 भाग में से फिर एक भाग उठाओ और फिर उसके फिर 20 भाग करो। उसके 20 भाग करने के बाद वो जितना थोड़ा है बस उतने ही छोटे आप जिस दिन हो जाएंगे उस दिन भगवान मिल जाएंगे। इतना छोटा हमें बनना है।
छोटे बछड़ा पय पिए, बड़े होए भुस खाएं। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, और वही बछड़े बड़े हो जाते हैं तो भूसा खाने लगते हैं। चलो भूसा खाओ। छोटे बछड़े दूध पीते हैं गाय का, और वही बड़े हो जाए तो क्या? छोटे बनने के लाख फायदे हैं, बड़े बनने के लाख नुकसान। इसीलिए हमेशा छोटे रहो। हम कहते हैं कोई कामना नहीं, कोई लोभ नहीं, अपने लोभ को, क्रोध को, मोह को भी छोटा रखो। बस एक ही इच्छा हो, बस भगवान को प्राप्त करने की। बस ये इच्छा जिस दिन जाग गई, बाकी इच्छाएं समाप्त हो गई, उस दिन मिल जाएंगे भगवान। कभी विचार करना, क्या हम उस ईश्वर को पाने के काबिल हैं? हम में लाख बुराइयां हैं, पहले वो बुराइयां खत्म करें, सारी बुराइयां। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे। पूतना मौसी को देख कर नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। पूतना उठाई, अपने स्तनों से लगाती है, दूध पिलाती है। भगवान ने कहा चलो थोड़ा दूध है, पी लेते हैं। भगवान ने पूतना का दूध पिया, दूध खत्म, थोड़ा जहर था, जहर पिया। अब भगवान को लगा पकड़े ही हैं तो सही जगह पे पहुंचा दें, तो भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ते तो हैं, पकड़ने के बाद कभी छोड़ते नहीं है मौसी जी। अब भगवान प्राण पीने लगे, चिल्लाई, बालक को लेकर उड़ गई आकाश में। भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, प्राणों का अंत हुआ। नंद बाबा आए, यशोदा जी जल्दी से कन्हैया को लेकर गई, गाय के पूंछ से नजर उतारने लगी। और पूतना जब मरी तो पूतना का एक हाथ यमुना के पार गिरा। नंद बाबा कंस को बधाई देकर लौटे तो वसुदेव जी रास्ते में मिल गए। वसुदेव जी बोले आप यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ कृष्ण के ऊपर बड़े संकट मंडरा रहे हैं, जाओ। नंद बाबा हनुमान चालीसा पढ़ते आगे बढ़े, हे हनुमान जी हमारे छोरा की रक्षा करियो। और जब आगे बढ़े तो पूतना के हाथ को पुल समझकर सारे छकड़े बकड़े पार हो गए। बाद में पता चला मौसी जी आराम फरमा रही हैं, पता चला आराम नहीं है तो मर गई। पूतना के शरीर को काट काट के चिताओं पर रखा, आग लगाई, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। सुगंध निकल पड़ी पूतना के शरीर से। भगवान पूतना को तार चुके थे। जो भगवान पूतना जैसी राक्षसी को जो मारने आई उसे भी तार देता है, तो आरती उतारने वाले को ना जाने कौन सी गति देता होगा। अहो वकेयम स्तनकाल कोटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण करवट लेते हैं, माँ ने उत्सव रखा और भगवान को लेकर छकड़े के नीचे सुलाकर माँ ने सबको भोजन प्रसादी कराया। तभी भगवान को मारने एक राक्षस आ गया, शकटासुर। भगवान ने छकड़े में बैठे शकटासुर को मार गिराया। पश्चात तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को भी मार गिराया। बचपन में ही भगवान इतने सारे दुष्टों को मार गिराए। अब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान शिव पधारे हैं। शंकर जी महाराज आए, यशोदा मुको एक बार अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा मैं कैसे दर्शन कराऊं, थारी शकल देखे गो छोरा डर जावे गो। मैया कहने लगी बाबा ने नहीं कराया। भगवान कृष्ण रोने लगे और जब रोए तो मैया दौड़ी दौड़ी गई, काहे गो लाला काहे गो, चुप कराई पर चुप ना भय। शंकर जी बोले मैया या को भूत लग गए, हमारी गोद में ला के दे दे, मैं आके भूत उतार दूं। मैया दौड़ी दौड़ी लाई, बाबा भूत उतारना जानो। शंकर जी बोले हम तो सबन के भूत उतारते हैं। हाँ तुम्हारे छोरा के भूत ना उतार देंगे। शंकर जी की गोद में माँ ने दिया, कन्हैया खिलखिला के हंसवे लगे। भगवान कृष्ण भगवान शिव की गोद में चले गए। और आज जब कन्हैया की भविष्यवाणी भगवान ने करी, यशोदा ये बड़े बड़े दुष्टों को मारेगो, बड़े बड़े काम करेगो। माँ यशोदा धन्य धन्य है गई, वाह वाह वाह। जब भगवान कृष्ण के बारे में शिव जी ने कहा ये 11.5 वर्ष की उम्र में आपको छोड़ के चले जाएंगे, तब भगवान इशारा करते हैं प्रभु ये मत कह देना। शंकर जी स्वयं बांसुरी बन करके माँ यशोदा के हाथों में चले गए। आज भगवान शिव ने बंसी का रूप बनाया
शंकर जी जो कन्हैया के हाथों में बंसी है ना, साक्षात भगवान शिव है। शंकर जी ने अपने आप को बंसी बनाकर गोविंद के हाथों को पकड़ा है और भगवान वहां से अंतर्धान भये। बोलिए शंकर भगवान के भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जब तृणावर्त और आए, तब नंद बाबा को लगा कि मेरे छोरा के ऊपर संकट बहुत मंडरा रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी एक दिन आए तो गर्गाचार्य जी से नामकरण कराया श्री नंद बाबा ने। बाबा मेरे छोरा को नाम तो बताइयो, या की भविष्यवाणी करियो, या की कुंडली बताइयो। छोरा ने जब से जन्म लियो है, यहाँ के जीवन में बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, या को नाम बताओ। ओहो मैंने नाम तो कुछ रखो ही ना है, आप ही रख दो। कैसे रख दें? कंस को पता चल जाएगा कि देवकी का मैंने नामकरण किया तो समझ लेगा कि देवकी का बेटा है और ये खतरा बढ़ जाएगा। नंद बाबा ने बोला हम किसी से कहेंगे ही नहीं कि ये हमने नामकरण किया, चुपचाप चलो। गौशाला गए, एकांत में गाय के गोबर से लीपा, कलश स्थापित किया और प्रेम से भगवान श्री गर्गाचार्य जी कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण हो रहा है। यशोदा ने गर्गाचार्य जी के लिए कहा प्रभु पहले भोजन प्रसादी कर लो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। तो बढ़िया सी शक्कर, बढ़िया सा दूध, बढ़िया से चावल दे दिए। बाबा ने खीर बनाई और खीर बना के जब आंख बंद करके खीर का भोग भगवान को लगाया तो कन्हैया जी आके खीर खाने लगे बाबा की। गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरे लाला ने सारी खीर जूठी कर दी, भगवान को कैसे भोग लगाए? ओहो बाबा क्षमा करियो, दोबारा बनाओ। बाबा ने दोबारा बनाई, फिर ध्यान लगाया तो जिसका ध्यान लगा रहे थे वही तो सामने था पर पहचान नहीं पाए। फिर खाली भगवान ने, ओ मैया तेरे छोरा ने फिर झूठी कर दी। और तीसरी बार जब ध्यान लगाया खीर बनाकर बाबा ने तो भगवान ध्यान में आए ही नहीं। गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या हुआ, आप आज मेरे ध्यान में क्यों नहीं आ रहे? तब भगवान ने कहा तू जिसका ध्यान लगा रहा है मैं तो खीर खा लेता हूं तेरी, तो तू शिकायत कर देता मैया से नहीं आएंगे आपके पास। तुम जिसका आंख मूंद करके ध्यान कर रहे हो वही तो तुम्हारी आंखों के सामने है। इसलिए ब्रज के भक्त आंख बंद करके ध्यान नहीं करते, गोपियां आंख बंद करके ध्यान नहीं करती। उद्धव जी ने कहा है आंख बंद करके ध्यान किया करो। राधा रानी ने कहा जिसे खुली आंख में देखते हैं उसको आंख बंद करने की क्या जरूरत है? उसको देखने के लिए आंख क्यों बंद करें? क्या देखेंगे आंख बंद करके? तुम्हें आंख बंद करने से कृष्ण नजर आता है, हमें तो खुली आंख में दिखता है। भक्तों भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री गर्गाचार्य जी ने करण किया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से कुछ संस्कार तो लुप्त ही हो गए हैं इस युग में। एक ही संस्कार ज्यादा दिखता है, अंतिम संस्कार। बाकी का तो अता पता नहीं है। कहाँ जा रहे हो? बोले अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। बाकी संस्कारों का पता नहीं। मैया जी आपको भी अपने बच्चों को संस्कार देने की फुर्सत कहाँ है? फुर्सत है? आजकल हमारी माताएं, हमारे भैया जी लोग, पुरुष लोग, बच्चे कहते हैं पापा घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो। बेटा संडे को ले चलेंगे, संडे को ले चलो। कहाँ जा रहे हो? संडे को घूमने जा रहे हैं। बच्चों को घुमाने ले जाते हैं संडे के दिन। कहाँ? किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। भैया हफ्ते में एक दिन का समय बचा है आपके पास। उस एक दिन में भी मॉल घूमोगे और पार्क में बच्चों को ले जाओगे, उससे अच्छा है बच्चों को किसी मंदिर में ले जाओ और भक्ति और भाव के संस्कार बच्चों के हृदय में बो दीजिए। क्योंकि आज बच्चों को ये बताने वाला कोई नहीं है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। आज लोग राम और कृष्ण को भूलते जा रहे हैं। माँ बाप का ही फर्ज है कि वो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। संस्कार बचपन में ही दे दें, बुढ़ापे में तो आने से रहे नहीं, लड़कपन में दे देना चाहिए। और एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी चलो मंदिर घूम के आते हैं, यहाँ पे इंदौर में बड़ा मंदिर है, चलो घूम के आते हैं। हमने कहा भाई साहब मंदिर कोई घूमने की जगह थोड़ी है। आजकल लोगों ने मायने ही बदल दिए, शब्दों के अर्थ ही बदल गया। बताइए मंदिर कोई घूमने की जगह है? कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। काहे के लिए? घूमने के लिए। जब तुम मंदिर घूमने के लिए जाओगे तो वहां भगवान को कैसे पाओगे? तुम घूमने का उद्देश्य लेकर घर से निकले हो तो घूम घाम क्या जाओगे? मन भी घूमता रहेगा। इस उद्देश्य से जाया करो कि मंदिर जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, इस उद्देश्य से घर से निकलना चाहिए। और आपका उद्देश्य क्या है? घूमने जा रहे हैं। आज तक घूम ही रहे हो और हर जन्म में घूमती रहोगे।
क्योंकि उद्देश्य ठीक नहीं है ना। मंदिर घूमने घामने की जगह नहीं है, मंदिर शांति की जगह है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, महाराज जी जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है, कण कण में है, भगवान सब जगह है, तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है भगवान को देखने? हमने कहा भैया हवा तो सब जगह बराबर होती है, फिर आपको पंखा लगवाने की क्या जरूरत पड़ गई, कूलर लगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? हवा तो सब जगह है, कमरे के अंदर भी हवा है कि नहीं, कमरे के बाहर भी हवा है कि नहीं? हवा तो सब जगह होती है, पर कूलर और पंखे के सामने हवा का प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसे भगवान सब जगह होते हैं, पर भगवान का प्रभाव मंदिर में अधिक होता है। इसलिए मंदिर में जाने से शांति मिलती है। पंखे के सामने बैठो, गर्मी शांत हो जाती है। यदि मंदिर में बैठो ध्यान लगाने, तो मन भी शांत होता है, भटकता हुआ। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। बच्चों को लेकर आज कितनी विडंबना है, शाम होते ही 5, 6, 7 बजते ही शराब की दुकान में भीड़ हो जाती है, लेकिन मंदिरों में कोई घंटा घंटी बजाने वाला भी नहीं होता। आजकल लोगों ने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। क्या करेंगे मंदिर जाके? बहाना और मिल गया, भगवान तो सब जगह है, मंदिर क्यों जाएं? इतने बहानेबाज हैं लोग। पुरुषों को तो बिल्कुल समय नहीं है मंदिर जाने का। सत्संग माता, धर्म कर्म माताओं के भरोसे चल रहा है भैया। पूर्णिमा का व्रत वो करें, अमावस्या का व्रत वो करें, एकादशी उनके भरोसे। घर में भगवान बैठे हैं, वो मैयाओं के भरोसे बैठे हैं। वो स्नान कराएंगी तो स्नान होगा, नहीं तो पुरुषों के भरोसे महीने महीने स्नान नहीं होता भगवान का। लड्डू गोपाल जी बैठे हैं मैयाओं के भरोसे। सही है। हम निवेदन करते हैं पुरुषों को भी समय निकालना चाहिए। पहले का पुरुष धर्मात्मा था, वो अपने कर्म को, जैसा दुकान खोलना आपका कर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है, जैसे बिजनेस करना, व्यापार करना, पैसा कमाना आपका कर्म है, कर्तव्य है, धर्म है, ऐसे भजन करना, भक्ति करना भी आपका धर्म ही है, कर्म ही है। वो करते रहो। तुम भगवान को समय नहीं दोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, तो फिर भगवान से उम्मीद क्यों करते हो कि भगवान हमें खुश रखें? समय कहां दिया आपने? भाई व्यवहार की बात है। आप हमारे घर आएंगे तो हम आपके घर आएंगे, आप हमारे घर नहीं आएंगे, हम आपके घर क्यों आएंगे? होता है ऐसा कि नहीं? ये काम व्यवहार है। ये जब आपको भगवान से मतलब नहीं है, तो फिर भगवान को भी आपसे मतलब नहीं। ठीक जाओ। एक पिता के 4 बेटे हैं, 3 बेटे तो बड़े लापरवाह, बाप से मतलब ही नहीं, बाप जिंदा है कि मर गया, तीनों मस्त हैं अपने काम में। पर चौथा बेटा पिता की सेवा, पिताजी की सेवा, पीछे पीछे घूमता है, पिताजी वहां नहीं, यहाँ आइए, आपके चरण दबा दूं, भोजन किया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, पिता का पूरा ख्याल रखता है, 3 को मतलब नहीं। अरे भाई बेटे तो चारों उसी के हैं, पर एक ज्यादा निकट है। ऐसे भगवान की संतान तो हम सब हैं। देखना यह है कि हम में से भगवान के निकट कौन कौन है। सब उसी की संतान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी, माता रामो मत पिता रामचंद्र। पर हम भगवान के निकट कितने हैं ये देखना। हम बहुत दूर हो गए हैं भगवान से, अपने कर्मों से दूर हो गए हैं। कर्म नहीं करते, भक्ति भाव का कर्म त्याग करके पैसे कमाने के सारे कर्म करते हैं। पैसा को ही हमने भक्ति मान लिया है, पैसे को ही माई बाप मान लिया है। यही तो गलती हो गई हमसे। भक्तों, बच्चों को संस्कार देना मत भूली जाइएगा। आजकल माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। इतना कमाते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। ये बंगला बेटे के नाम, ये प्लॉट बेटे के नाम, ये फैक्ट्री बेटे के नाम। किसके लिए कर रहे हो? बेटों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक सर्कस था, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सर्कसों पर रोक लगाई कि तुम सारे जानवरों पर अत्याचार करते हो, टॉर्चर करते हो। उन्हें सारे शेरों को, हाथियों को जाकर जंगल में छोड़ दो। सारे सर्कस बंद हो गए। एक सर्कस का मालिक, उसके पास 12 शेर थे, उसका भी सर्कस बंद हो गया। सरकार ने बैन लगा दिया। तो उसने एक ट्रक में अपने 12 शेर भरे और सतपुड़ा के घने जंगलों में सारे शेर छोड़ दिए।
उन शेरों में से 1 महीने बाद, 1 महीने में ही उन 12 शेरों में से 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया, कुत्तों ने मार डाला। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया कि शेरों को कुत्तों ने मार लिया, शेर का शिकार कुत्ते कैसे कर सकते हैं? भाई कुत्ता तो कुत्ता है और शेर तो शेर है। बोले कर सकता है, क्योंकि वो जो शेर थे ना, वो सर्कस के शेर थे, वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो चुके थे। मालिक मीट देता और शेर झपट्टा मारता, वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे। शिकार करके मांस खाने का जो टैलेंट था वो भूल चुके थे, और कुत्तों ने सोचा कि भूखे मरना ही है, शेर का शिकार कर लेते हैं, और शेर का शिकार किया तो उन्हें जीत मिल गई। शेरों ने, कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया, क्योंकि वो कुत्ते शिकार करना और अपनी रक्षा करना भूल चुके थे, क्योंकि सर्कस में रहते रहते बहुत वक्त गुजर चुका था। तो भक्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत धन देकर जाते हैं, प्लॉट देकर जाते हैं, बैंक बैलेंस देकर जाते हैं, समझ लेना कि वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है वो दब जाता है, खुद कमा के खाने की जो योग्यता थी वो बाहर नहीं आ पाती, और बाप के टुकड़ों पर पलने की आदत हो जाती है उस बच्चे को। बाप की खाने की, बाप के कमाए हुए धन को खाने की आदत हो जाती है, कमा के 2 रोटी नहीं खा पाता। इसलिए आप अपने बच्चों को, आप स्वयं अपने बच्चों के दुख के जिम्मेदार हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत धन कमा देना मतलब बच्चों को लंगड़ा कर देना है। इतना धन मत कमा के रखिए कि बेटे आपके धन से बिगड़ जाएं। अरे बेटों को जिम्मेदारी दीजिए, आपने जो धन कमाया है उस धन का धर्म करिए ना। आपके जाने के बाद जितना पैसा कमाया है वो काम नहीं आएगा, जितना धर्म कर्म कर लिया है वो आपके साथ जाएगा। धर्मान गो गच्छति जीव एक, आपके साथ जाने वाला आपका धर्म है। इसलिए धर्म की पूंजी इकट्ठी कर लो, बेटों को ऐसा टैलेंट दो जो कमा के खा सकें। टैलेंट दे दिया है, कमा के खाना है, कमा के खा लेंगे। योग्यता है तो 1 रुपए से 1 करोड़ कर सकते हैं आपके बेटे, योग्यता नहीं है तो करोड़ों देकर जाओ, सब मिट्टी में मिला देंगे। पैसा महत्व नहीं रखता, हमारा टैलेंट महत्व रखता है, योग्यता महत्व रखती है। अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दान कर देते हैं। किसी ने कहा आपका तो बेटा है, आपने पूरी संपत्ति सरकार को क्यों दान कर दी, बेटे को क्यों नहीं दिया, सब तो अपने बेटों को देते हैं। सज्जन ने कहा जिस टैलेंट से मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई थी वो टैलेंट बेटे को दे दिया है, योग्यता होगी तो मेरे से ज्यादा कमा लेगा। मैंने अपना धन सरकार को दे दिया है, गरीबों की सेवा में बढ़ जाएगा, गरीबों की सेवा में लग जाएगा। मेरे बेटे को मैंने वो टैलेंट दे दिया जिससे मैंने ये संपत्ति बनाई थी। पारस मणि दे दी आपको, अब घिस घिस के सोन पत्थर लोहे में सोना बनाते रहो। ये शरीर पारस मणि है, इस शरीर से वो संपत्ति कमाई जा सकती है जिस संपत्ति की कल्पना नहीं कर सकते। सोना चांदी की क्या कहें, अरे भगवान भी इस शरीर से मिल सकते हैं जो अनमोल है, वो भी इस शरीर से मिल सकते हैं यदि आप प्रयास कर लें तो। भगवान कृष्ण का नामकरण गर्गाचार्य जी ने कहा, रोहिणी ये तुम्हारा बेटा यशोदा की गोद में है, नाम है राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह राम, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम। और यशोदा ये तुम्हारा बेटा, इसका नाम है कर्ष्यति इति कृष्ण, ये कृष्ण है। एक का नाम कृष्ण, एक का नाम बलराम। ये बलराम कौन है, ये बलराम पिछले जन्म में लक्ष्मण जी थे, ये कृष्ण जी पिछले जन्म में राम जी थे। तो लक्ष्मण जी इस जन्म में बलराम मतलब बड़े बनकर आए और राम जी मतलब कृष्ण इस जन्म में छोटे बनकर आए। इसका एक कारण था, भगवान राम जब वनवास से लौटे तब लक्ष्मण जी को श्री वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने 14 साल तक नारी त्यागी, निद्रा त्यागा, भोजन त्यागा। राम जी बोले, गुरु जी इसने नारी और निद्रा त्यागी होगी पर भोजन नहीं त्यागा, मैं रोज दोना भर भर के से फल फूल देता था। कहो लक्ष्मण तुम खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपकी सेवा में बिजी था, खाने का समय कहाँ, मैं दोने को आप अयोध्या भेज दिया करता था, यही रखे हैं। कहाँ रखे हैं? एक दरवाजा खोला, स्टोर रूम देखा, वहाँ दोने भरे पड़े थे फल फूल से। अरे लक्ष्मण ये यहाँ कैसे पहुंचे? बोले आपकी भक्ति के बल पर यहाँ पहुंचे। मैं दोने से कह देता कि मैं राम की सच्ची सेवा करता हूँ, तो जब तक मैं आ नहीं जाऊँ मैं प्रसाद राम का आकर ही खाऊंगा, अयोध्या में जब वनवास पूरा हो जाएगा तब तक सड़ मत जाना तुम। ये सारे दोने रखे हैं। राम जी ने गिनती कराई तो 4 दोने कम निकले।
राम जी ने कहा लक्ष्मण 4 दाने कम है, 12-14 वर्षों के हिसाब का गिना मैंने, 4 दाने कम है, 4 बार तो खाया है ना प्रभु, मैंने 4 बार भी नहीं खाया, तो 4 दाने कम क्यों है? बोले पहले दिन जब आप वनवास के लिए घर से निकले थे मंथरा माँ के कैकेयी माँ के कहने पर, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया पूरा दिन, क्योंकि सुबह ही वनवास हो गया था। राम को वनवास कब हुआ था पता है? सुबह भोर में, सुबह 7 बजे राम जी वनवास के लिए निकल गए थे प्रातः काल। तो सुबह वनवास के लिए जब निकल गए तो आपने भोजन नहीं किया और शाम तक पूरी प्रजा ने घेर रखा। आप चल रहे थे लाखों की संख्या में, अयोध्यावासी कहां फुर्सत थी किसी को, उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। वो दाना कम है, पहला दिन आपने नहीं खाया, मुझे नहीं दिया, वो दाना कम। दूसरी बार जब पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो आपने भोजन नहीं किया। पिता की मृत्यु, दशरथ जी मर गए, ये बात राम को कब पता चली? जब भरत जी चित्रकूट आए। आहा, पिताजी गुजर गए, राम जी रोए हैं। उस दिन राम जी पिता के वियोग में कुछ नहीं खाए, तो प्रभु आपने मुझे नहीं दिया, क्योंकि आप खाते थे मुझे दोना देते थे, आपने नहीं खाया, मुझे नहीं दिया। तीसरा दोना वो कम है जब सीता का हरण रावण ने कर लिया। सीता का हरण रावण ने कितने बजे किया? लगभग 10 और 11 के बीच में, सुबह लगभग 10 और 11 के बीच में रावण ने सीता का हरण किया। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह राम जी सीता जी के बालों को गूंथ रहे थे, बालों में पुष्प लगा रहे थे राम जी अपने सीता के। तभी सीता ने देखा कि सोने का मृग है। राम जी अब तो अयोध्या चलने का समय हो गया है, हाँ ये मृग आप मार के ले आओ, ताकि जब हम अयोध्या चलेंगे ना तो इस मृग को देखकर अपने जंगल के इन दिनों को याद किया करेंगे। हाँ 14 साल हमने कैसे गुजारे, ये सोने का मृग है। राम जी ने समझाया, ना सीता सोने का मृग होता तुम पागल हो गई हो क्या? अरे सोने का मृग होता भी है क्या? ये माया भी मृग है, ये कपटी है। ना ना मैं तुम्हारे बाल को गूंथ रहा हूँ। सीता जी ने बाल छुड़ा दिए। नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, लेकर आओ। और जब राम जी सोने का मृग लेने गए, सीता माँ ये क्या कर दिया आपने? आज राम से आपने सोने की कामना कर ली। सोने की क्या कीमत थी राम के सामने? और जब थोड़े से सोने के लिए सीता जी ने कहा, राम को छोड़ दिया सोने के लिए, सोने के मृग के लिए, तब राम ने ऐसी लीला रची कि जाओ अब तुम्हें सोने की लंका में सोना ही सोना दिखाते हैं। तुम्हें बहुत दिन हो गए ना सोना देखे नहीं, तो जाओ। इसलिए सीता मैया को थोड़ा सा सोने की कामना करी, सोने का मृग, सोने की लंका भेज दिया राम जी ने। जा, सीता जी को रावण कभी नहीं ले जा सकता था। सीता जी ने जिद की सोने की, इसलिए राम को छोड़कर यदि आपने किसी और को महत्व दिया तो वो वही हालत होती है जो सीता मैया की हुई। चर्चाएं तो इस प्रकार हैं कि वो सीता नहीं थी, सीता की परछाई थी। ये रामचरितमानस में ही लिखा है। और सीता को रावण जब मृग को लेने गए, चर्चा सबको पता है, रावण सीता को लेकर चला गया। उस दिन जब राम जी आए, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो, खोजा राम जी ने, सीता नहीं मिली। उस दिन सीता के वियोग में राम जी ने कुछ नहीं खाया। लक्ष्मण जी बोले, आपने मुझे भी कुछ नहीं दिया, वो तीसरा दौना कम है और चौथा दौना तो वो कम है। जब मेघनाथ ने हमें शक्ति मारी, और शक्ति जब मारी, अच्छा मेघनाथ ने शक्ति किसे मारी थी? किसको मारी थी? लक्ष्मण को? लक्ष्मण को नहीं मारी थी, मेघनाथ ने शक्ति मारी थी विभीषण को। मेघनाथ ने कहा ये जिंदा रहेगा तो घर का भेदी लंका ढाहे, कहावत तो है ही। मेघनाथ को लगा ये भेदी यदि राम का साथ दे दिया तो लंका का पूरा वर्चस्व नष्ट हो जाएगा, तो विभीषण को पहले मारो। निशाने पर विभीषण थे। लक्ष्मण जी ने देखा कि बाण विभीषण को मारने आ रहा है, यदि विभीषण मर गए तो राम जी ने जिनको राजा बनाया है लंका का, राम का वचन मिथ्या हो जाएगा। आज राम जी ने पहले कह दिया है, जो संपत्ति से राव नहीं, दीन है दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण ही, सब कुछ दीन रघुनाथ। विभीषण जी जब शरण में आए थे तो राम जी ने विभीषण को राज्य तिलक करके रावण लंका का राजा बना दिया था। कहने लगे लक्ष्मण जी राम की शरण में आया है, अब उसकी रक्षा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। यदि ये मर गया तो राम की शरण में कोई विश्वास कैसे करेगा? राम की शरण में आने के बाद भी उसका अहित हो जाए, मरूं तो मैं मरूं, जो राम की शरण में है उसका कुछ ना हो। लक्ष्मण जी सामने खड़े हो गए विभीषण की रक्षा में, और वो बाण लक्ष्मण जी को लग गया और लक्ष्मण जी गिर पड़े।
मेघनाथ ने उठा करके ले जाना चाहा, हिले नहीं लक्ष्मण जी, हनुमान जी उठा कर ले गए। और लक्ष्मण जी को शक्ति कितने बजे लगी? मध्याह्न का भोजन, कहते हैं जब युद्ध होता है ना तो एक ही टाइम भोजन करते थे, शाम को। शाम को करीब 4 बजे, 3 से 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के लगभग लक्ष्मण जी को शक्ति लगी शाम को। राम जी को खबर लगी, राम जी रोने लगे, शक्ति लग गई लक्ष्मण को, अब क्या करें, अब क्या करें। विचार करते करते सूर्य अस्त हो गया। तब कहा विभीषण जी ने सुखैन वैद्य को लाइए। वैद्य को लेने गए, करीब 7-8 बजे उसे लेकर आए श्री हनुमान।